दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, वैसे तो हमारे चैनल पर जो भी जानकारी पोस्ट होती है LIC एजेंटों के व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए की जाती है, लेकिन आज की यह जो वीडियो है यह वीडियो न केवल अभिकर्ताओं के लिए बल्कि यदि आप कस्टमर हैं तो यह जानकारी आपके लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब यदि हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमको भी ITR दाखिल करना चाहिए, और यदि हमको ITR दाखिल करना चाहिए तो इसका लाभ और नुकसान हमको क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं विषयों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि यदि आप ITR दाखिल करते हैं तो इसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, ITR दाखिल करने का मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट को या खास तौर से यह कहा जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप यह बताते हैं कि आपकी सालाना इनकम क्या है, यानी आप साल में कितना कमाते हैं। यदि आपकी इनकम टैक्सेबल है, यानी कि यदि आपकी इनकम ऐसी है जो कि टैक्स के दायरे में आती है, तब तो आपके इनकम पर टैक्स लगेगा। और ऐसा नहीं है कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल है तो जो टैक्स आपका कट रहा है वह पूरा का पूरा टैक्स आपको देना ही पड़े। टैक्स बचाने के कई माध्यम होते हैं, जैसे में LIC की पॉलिसी हो गई, NSC हो गया, और भी दूसरे बहुत सारे माध्यम हैं। यदि आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी टैक्स को बचा भी सकते हैं। लेकिन यदि हमारी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो फिर हमको इनकम टैक्स फाइल करने से क्या फायदा है। तो दोस्तों, यदि आप ITR दाखिल करते हैं तो इसके दो बहुत बड़े लाभ आपको हो सकते हैं। वह लाभ क्या है, आइए अब इस विषय में बात करते हैं। देखिए, सपोज दैट आप कोई भी व्यवसाय करते हो और यदि आपको भविष्य में कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है और आप बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, तो जब आप किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वह जो बैंक है वह आपसे इनकम प्रूफ मांगेगा। अब यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां से आपकी सैलरी रिलीज होती है, यानी सैलरी बनती है, सैलरी स्लिप बनती है, तब तो आप बड़े ही आसानी से आप अपना इनकम प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन यदि आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या फिर आपका अपना खुद का व्यवसाय है, कोई छोटा मोटा रोजगार आप करते हैं, फिर आप अपना इनकम प्रूफ कैसे देंगे। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि यदि आप अपना ITR दाखिल करते, तो वह जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अपना ITR दाखिल करते हैं, पिछले 3 साल की ITR की फोटो स्टेट कॉपी करके यदि आप बैंक में जमा कर देते हैं तो वह जो आपकी बैंक है वह आपके इस ITR की कॉपी को आपका इनकम प्रूफ मानती है, और इस ITR के आधार पर आप बड़े ही आसानी से बैंकों में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह तो एक फायदा हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। दोस्तों, सपोज दैट आप यदि सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते समय किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब यह जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना का कारण जो वाहन है, जिस गाड़ी के कारण डेथ हुई है, उस गाड़ी मालिक के ऊपर आप कितने का क्लेम करेंगे। चलिए अपनी बात को और भी आसान तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे कि आपको हमारी बातें समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए, होता क्या है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ की एक वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मुझे लगता है कि शायद यह हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए और कठिन हो। चलिए इसको हम और आसान कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम कमाई करते हैं, हर महीना जो हम काम करते हैं उससे जो हम इनकम कमाते हैं, उसी इनकम के जरिए हमारे परिवार के रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी होती हैं। यही नहीं, सपोज दैट यदि हमारे घर में कुछ बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, उनके भविष्य में जब हम शादी करेंगे तो उन शादी विवाह का जो दायित्व है वह भी हमारे ऊपर है, उसको भी हमें निभाना है। और यह जितनी भी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का जो वहन है वह हम अपनी इनकम के आधार पर करते हैं। यानी हम जो कमाई करते हैं उसी कमाई से तो हम इन जरूरतों को पूरा करेंगे। अब सपोज दैट कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाई कर रहा है और किसी कारण से कोई व्यक्ति के कारण उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उस व्यक्ति के परिवार की जो इनकम हो रही थी उस इनकम की हानि किसी एक अलग व्यक्ति के, किसी एक दूसरे व्यक्ति के गलतियों के कारण हो गई। अब उस व्यक्ति का परिवार जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति का परिवार अपना भरण पोषण कैसे करेगा। यानी उस परिवार का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति की गलती के कारण हुआ होगा, उसका परिवार, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका परिवार, जिसके कारण, जिस व्यक्ति की गलती के कारण उसके परिवार के मुखिया की, यानी जो अर्नर है, उसकी डेथ हुई है, उसके ऊपर वह क्लेम करेगा। अब बात यह उठती है कि वह जो परिवार है कितने पैसे का क्लेम कर सकता है। अब इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपकी उम्र है 30 साल की और आप प्रति माह 20,000 रुपए की कमाई करते हैं, यानी कि साल में 2,40,000 रुपए की इनकम आपकी है। और इसी 2,40,000 रुपए की जो आज की डेट में इनकम है, इस इनकम के आधार पर आप अपने परिवार के
वर्तमान की और भविष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब सपोज दैट आप रोड पर चल रहे हैं और रोड पर चलते समय कोई गाड़ी वाला आता है और वह एक्सीडेंट करके चला जाता है, जिसके कारण की आपकी मृत्यु हो जाती है। अब आप हर महीना अगले 30 सालों तक यदि सिर्फ 20,000 रुपए कमाते हैं, हालांकि यह सिर्फ 20,000 रुपए नहीं हो सकता है, भविष्य में महंगाई के साथ आपकी इनकम भी बढ़ती है, आपके अंदर ग्रोथ भी होता है, तो इन सभी चीजों का यानी इस ग्रोथ का भी कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन कम से कम 20,000 रुपए तो हर महीना हम अगर आज कमा रहे हैं तो आगे भी कमाते रहेंगे। तो अब कैलकुलेशन को कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि यदि एक व्यक्ति 20,000 रुपए महीना कमाता है तो वह अगले 30 सालों तक, यानी कि यदि आपकी आज की एज 30 वर्ष की है तो अगले 30 सालों तक यानी कि 60 वर्ष की उम्र तक आप अपनी कमाई 20,000 रुपए मासिक के हिसाब से करते। अब यह जितनी कमाई आप अगले 30 सालों में करते, यह कमाई को हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं। अब यह जितना भी अमाउंट कैलकुलेशन के बाद आता है, वह जो परिवार है उस परिवार को इतने पैसे का कम से कम क्लेम उस व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए, जिसके कारण कि उसके परिवार के मुखिया की डेथ हुई है। लेकिन अब है क्या कि यदि आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या आप कोई एक ऐसा कार्य करते हैं जहां पर कि आपकी इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी कंडीशन में यदि आपका परिवार ऐसा कोई क्लेम करता है तो वह क्लेम पूरी तरह से मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई कानूनी प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप ITR दाखिल करते हैं और आप अपनी इनकम शो करते हैं तो यह आपकी इनकम जो आपके ITR में शो हो रही है, आपका परिवार इसको आधार बनाकर इनकम प्रूफ के रूप में सबमिट कर सकता है। तो यह तो दो बहुत बड़े लाभ हो गए, जिसका कि प्रत्यक्ष प्रमाण आपको सामने दिखाई देता है। इस तरह का लाभ यदि आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए। अब यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि ITR के जो वकील होते हैं आपको उनसे संपर्क करना होगा। आपको अपनी सारी आय का स्रोत उन्हें बताना होगा और आप उनसे बकायदा हर बात पर डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद तब निर्णय करें और फिर उसके बाद आप ITR दाखिल करें। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज को बताया हुआ है कि यदि आप बैंक में FD वगैरह कर रहे हैं या आपकी कोई RD है या सेविंग अकाउंट है तो उस पर जो TDS वगैरह कटते हैं, यदि आप ITR दाखिल कर रहे हैं तो वह TDS आपको रिफंड मिल सकता है। यह जितनी भी जानकारी मैंने आपको शेयर की है, यदि आप अपने इनकम टैक्स के वकील से अगर आप संपर्क करेंगे तो वह आपको डिटेल में इस चीज की जानकारी दे पाएंगे। इन सभी चीजों के बावजूद यदि आप ITR दाखिल कर रहे हैं तो जैसे LIC जैसी संस्थान है, यदि आपको LIC कराना है और कोई बड़ा बीमा करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पिछले 3 साल का ITR देना जरूरी पड़ जाता है। और यदि आप ITR दाखिल कर रहे हैं तो बड़े ही आसानी से एक बड़ा बीमा भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो छोटी सी जानकारी दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि उसका यह बेनिफिट होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मेरा प्रयास होता है कि छोटी से छोटी जानकारी को भी मैं आपके सामने रखूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन वीडियो को बनाते समय संभव है कि कुछ चीजें दिमाग से मिस कर जाएं और वह जो चीजें मिस हो रही हैं वह आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क के रूप में बैठ जाएं। तो यदि ऐसा कुछ है, यानी कि यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारा भी प्रयास होगा कि हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपको हमारी वीडियो लगी है अच्छी तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। और यदि संभव हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।